कम्युनिज्म की शुरुआत हुई थी। अब कम्युनिज्म किसको बोला जाता है? देखिए, कम्युनिज्म का मतलब होता है, देखिए कम्युनिज्म के नाम पे बहुत अत्याचार होता है, ये बहुत गलत बात है। कहीं पे भी हो, कोई भी कंट्री में हो, देखिए कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी होती है, जैसे एक जगह होता है ना कि कम्युनिज्म के नाम पे क्या है, उसकी आइडियोलॉजी ऐसी होती है ना कि सरकार होती है, या जो आपको सरकार बोलेगी, या जो वहां पे राज्य में बैठा हुआ जो मंत्री है, जो उस पद पे बैठा हुआ है, वो एकदम वहां पे सोचता है कि मैं सर्वे सर्वा हूँ और मैंने जो बोल दिया पत्थर की लकीर, वही वाली बात हो जाती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अब उसके बाद क्या होता है इसमें कि ये बहुत गलत चीज है, लेकिन कम्युनिज्म के नाम पे तो बहुत अत्याचार होते हैं। हाँ, अगर उसको सही से फॉलो करो तो ठीक है, लेकिन ऐसे तो कम्युनिज्म बहुत गलत है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी अब वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या हुआ कि अब देखिए सोवियत का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक लॉबी था, यहाँ पे सोवियत का मतलब है, अगर एक तरह से देखा जाए तो सोवियत के हिसाब से मतलब उनके अलग अलग लॉज थे वगैरह, उनके अलग अलग कानून थे। फिर उसके हिसाब से उनको भी है ना सोवियत बोला जाता है, जो उनके कानून जो बनाए थे उन लोगों ने। तब देखिए क्या हुआ, 1945 से 1953 तक तो स्टालिन तो स्टालिन तो अपना डिक्टेटर रहा हुआ था अपने यूएसएसआर का। अब देखिए यूनियन यहाँ का जब डिक्टेटर था ना ये, उस समय क्या हुआ था कि अब जब यहाँ पे एक और एक शहर था सेंट पीटर्सबर्ग नाम का, एक बहुत बड़ा शहर था जिसको लेनिनग्राड बोला जाता था पहले के टाइम पे। ये लेनिन के नाम पे ही रखा गया था, और ये इसके नाम पे इसको बोला जाता था, ये बोला जाता था इसको लेनिनग्राड। लेकिन अब इसका लेनिनग्राड से अब इसका नाम बदल के वापस से सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया गया है। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1953 तक ये डिक्टेटर रहा। तो अब उसके बाद क्या हुआ, जब 1953 में इसकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब उसके बाद 1947 आते आते क्या हुआ कि धीरे धीरे करके सब आजाद होते गए। अब वर्ल्ड वॉर टू के बाद 1947 में भारत भी आजाद हो गया। तो अब बहुत सी कंट्रियों ने है ना दो चीज को चुना था, उस समय ये दोनों सुपर पावर हुआ करते थे। उस समय क्या हुआ, कोल्ड वॉर छिड़ गया था, शीत युद्ध छिड़ गया था उन लोगों के बीच में। शीत युद्ध क्या था? शीत युद्ध जैसे एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था, मतलब एक तरह से ये कोई मारपीट वाला या कोई हथियार उठाने वाला ये सब का कोई वॉर नहीं हुआ करता था यहाँ पे। ये ऐसे ही लोगों के बीच में चलता था। कल कल हम जानेंगे कोल्ड वॉर के बारे में, शीत युद्ध का इतिहास देखेंगे कि क्या था शीत युद्ध। तो उसके बाद क्या हुआ कि शीत युद्ध शुरू हुआ, और उसके बाद 1953 आते आते इधर जब इसकी मौत हो गई स्टालिन की, तो उसके बाद क्या हुआ कि कई सारी चीजें होने लग गई शीत युद्ध के कारण। अब शीत युद्ध के कारण क्या हुआ, देखिए अलग अलग इसने मिसाइलों को डेवलप करना शुरू किया था। अब